तो क्या बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और क्या बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान का जिक्र कर लें, एक बड़ा चेहरा बिहार में चिराग पासवान जो नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं, और नीतीश कुमार को लेकर क्या बड़ा फैसला चिराग पासवान करने वाले हैं? और क्या ऐसे में ये माना जा रहा है कि बिहार में एक बड़ा चेहरा बनकर अब चिराग पासवान दिखते नजर आ रहे हैं? जी हां, जिस तरीके से बिहार में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। वो बात अलग है कि चिराग पासवान का सहयोग भी एनडीए के साथ है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार भले ही साथ साथ हो, लेकिन नीतीश बाबू के शासनकाल में जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है, इसकी एक बड़ी जो सुगबुगाहट है, या अगर हम बात कर लें तो जो बड़ा आंदोलन है चिराग पासवान की तरफ से, वो होता नजर आ रहा है। नीतीश सरकार में पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज होना, और दूसरी तरफ चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर यह बयान देना कि नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि नीतीश बाबू को इस मामले में बड़ा कदम अब उठाना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि क्यों उन्होंने पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज करवाई, और इसके लिए माफी भी मांगना होगा। जी हां, मैं कुछ रिपोर्ट्स लेकर हाजिर हूं और अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 4 से 5 प्रतिशत की जो आबादी है पासवान समाज की, यानी कि मोटा मोटा कुल अगर मान के चले तो 60 से 70 लाख की ये आबादी है। और ऐसे में अगर बात करें तो पासवान समाज छोटा समाज नहीं है। और जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि चिराग पासवान की बड़ी जीत होती है, बड़ी जीत होने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने भी पहुंचते हैं। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान और बीजेपी की अगर मैं बात कर लूं तो काफी समय से और काफी पुराना जो घनिष्ठ रिश्ता है वो जुड़ा है। हालांकि अब हम ये देख रहे हैं कि बिहार में एक और जहां नीतीश कुमार अपने बयान की वजह से फंस गए, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार में शासनकाल में पासवान समाज पर जो हमला हुआ है, क्या ये सीधे सीधे तौर पर बताता है कि इसका कहीं ना कहीं एक बड़ी फूट अब दिखती नजर आएगी। और यहाँ पर बीजेपी के सहयोगी पार्टियों का जिक्र कर लें तो वो भी अब बीजेपी से क्या किनारा कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो नीतीश कुमार से नाराज चिराग पासवान ने सीधे तौर पर बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा पासवान समाज पर जो हमला हुआ है वो हमला ठीक नहीं है, लाठीचार्ज करना ठीक नहीं है, और ऐसे में नीतीश कुमार को अब माफी मांगनी पड़ेगी। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तस्वीर को समझना भी जरूरी है, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे क्या बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अब बीजेपी से अलग थलग होती नजर आ रही हैं। वो बात अलग है कि अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया, इस बजट में 2 राज्यों को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, ये है बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा, जी हां, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात नीतीश कुमार ने कही थी, बयान जारी किया था, लेकिन अब वो इस पर पलटते नजर भी आ रहे हैं। तो जो स्पेशल पैकेज दिया गया सरकार की तरफ से बिहार को, उस पैकेज को देखने के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार की जनता को भूल रहे हैं? जो वायदा किया उसको वो निभाना नहीं चाहते, या ये कहा जाए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं
वो नीतीश कुमार को भूलने नहीं देंगी। मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो सियासी हलचल मची हुई है उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गाड़ी बीजेपी की ठीक नहीं चल रही है। यहीं से होके दिल्ली का रास्ता निकलता है और ऐसे में देखा जाए क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए जिसमें बीजेपी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, उसका एक बड़ा खामियाजा क्या अब बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर लेता हूं, जिनमें सबसे बड़ा जो रोल है वो जयंत चौधरी का है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी, जी हाँ, ये तमाम जो दल हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में समर्थन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उस उपचुनाव से पहले ये तमाम जो पार्टियां हैं ये सीटों को लेकर मांग कर रही हैं, ज़्यादा सीटें इन्हें चाहिए। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि ज़्यादा सीटें अभी फिलहाल नहीं देती बीजेपी नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये 3 बड़े चेहरे जो कि उत्तर प्रदेश में बेहद बड़े हद तक अगर हम बात करें तो चर्चाओं में बने हुए हैं। क्योंकि जहां एक और देखा जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में दिल्ली में एक बड़ी बैठक की, एक बड़ी मीटिंग होती है, उसके बाद ब्रजेश पाठक ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की बैठक से खुद को दूर कर लिया। और अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि जहां बीजेपी अपने अंतर कलह से जूझ रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा उठाना चाहती हैं। देखिए, अगर बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार में भी जो सहयोगी पार्टियां हैं जिनमें चिराग पासवान का मैं जिक्र कर लूं तो एक बड़े नेता, एक बड़े चेहरे हैं वो, और बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान अब आने वाले समय में दिल्ली आ सकते हैं। क्या अगर दिल्ली आते हैं तो सियासी हलचलें बिहार में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये सीधा कहना है चिराग पासवान का कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और क्या गठबंधन भी टूट सकता है या तोड़ने की तैयारी भी नज़र आ रही है। देखिए, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टियां धीरे धीरे अलग थलग होती नज़र आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूं तो चिराग पासवान की तरफ से भी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बेहद बड़े हद तक ये साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं या खड़ी की जा रही हैं। या दूसरी तरफ अगर बात करें तो क्या एक बार फिर हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से दिल्ली का जो सियासी रास्ता तय हो रहा है, ठीक उसी तरीके से बिहार से जो है दिल्ली तक का रास्ता तय किया जाएगा। बहुत बड़ी बात यह है कि क्या जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं अगर वो धीरे धीरे अलग हो जाती हैं या अलग हो रही हैं, तो क्या इससे ये भी देखा जाए कि जो सरकार 5 साल तक चलनी थी वो सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार इस वक्त हाशिए पर खड़ी हुई है। और 2 बड़े नेताओं का जिक्र करना ज़रूरी है, जिनमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो सरकार की बैसाखी बने हुए हैं। यही वजह है कि 2 बड़े जो है राज्यों को फोकस किया गया, 2 बड़े राज्यों को स्पेशल पैकेज कहीं ना कहीं जो दिया गया, और स्पेशल पैकेज देकर सीधे तौर पर ये दिखाया और बताया भी गया कि सरकार इन दोनों राज्यों पर मेहरबान क्यों है। लेकिन अब आप ये समझिए कि जो स्थिति इस वक्त है, क्या अब बड़ा टकराव बिहार में 2 नेताओं के बीच होगा, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में। चिराग पासवान और नीतीश कुमार अगर आपस में टकराते हैं तो क्या इसका असर दिल्ली तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े हद तक जो मैं रिपोर्ट लेकर हाजिर उसके जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं, पासवान समाज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। चिराग पासवान से गुहार लगाई है कि नीतीश कुमार माफ़ी मांगे। जो लाठीचार्ज किया गया है, देखिए
हिंसा को बढ़ावा देना ठीक नहीं है और सरकार आसानी से समझा सकती थी, लाठीचार्ज की नौबत आती ही नहीं, लेकिन लाठीचार्ज आपने करवाया, वो भी पासवान समाज पर। जबकि आपको पता है चिराग पासवान की क्या बड़ी भूमिका बिहार में है। क्या सब कुछ जानने बूझने समझने के बावजूद अगर आपने हमला पासवान समाज पर करवा दिया तो क्या इसका बड़ा भुगतान अब नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने जो बयान रेखा देवी को लेकर दिया उस पर भी अब सियासी हलचलें बढ़ रही हैं। तो क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार एक बार फिर से तमाम उन बड़ी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, और क्या आने वाला जो वक्त है वो ये बता रहा है कि बिहार में जहां नीतीश बाबू की सत्ता भी अब डगमगाती नजर आ रही है, या बिहार में एक बड़ा आंदोलन चिराग पासवान की तरफ से किया जाना है, तो दूसरी तरफ क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का बड़ा कदम दिल्ली में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।